So hey everyone, so we will start with the biostatistics. So first of all, what is biostatistics? We'll start with the definition. So in which we will deal with the numerical data in respect to biological sciences. So first of all, we'll define what is statistics. So it is collection. First we will collect the data, then we will present it. So it is collection, presentation, analysis and interpretation. So first we will collect the data, then we will present it, then we will analyze the data, and then we will interpret. So in respect to numerical data. And when we include biological sciences, and it's called biostatistics. So अंडर बायोस्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डाटा कितने टाइप्स का है, लाइक रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा. उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम इस लेक्चर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट we'll start with the type of data, or we can say frequency distribution. So first we have raw data. We have three types of data: raw data, continuous and discrete. Raw, like हमें कुछ भी डाटा दे दिया जाएगा, 5 7 6 6 7 8 9, ठीक है. तो हमें ये रो डाटा दे दिया गया है, हमें बोला वो डिस्क्रीट डाटा देगा. आई एम जस्ट टेलिंग द डिफरेंस. डिस्क्रीट डाटा में क्या होगा, वो हमें फ्रीक्वेंसी देगा, लाइक हियर इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, लाइक जस्ट एज्यूम दिस इज एक्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी. लाइक डाटा उसने दिया है, तो यहाँ पे 5 दिया. हाउ मेनी टाइम 5 इज देयर, ओनली 1. 6, हाउ मेनी टाइम 6 इज देयर, 2 times. 7, how many times 7 is there, 2 times. 8 and 8 and 9. So how many time 8 is there, 1. How many time 9 is there, 1. So this is frequency, like how many times the digit is repeating, or the number of repetitions. Okay, so this is frequency. Frequency is the repetition, like you can say frequency distribution कैसे होता है ये हमने देख लिया. So frequency distribution is just a repetition. ठीक है, अब हर डाटा के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज़ होगा. सबसे पहले रॉ डाटा, जो सिंपल डाटा दिया होगा, लाइक 5 6 कुछ भी नंबर दे दिया जाएगा. डिस्क्रीट डाटा में क्या करता है, वो उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता है, लाइक हाउ मेनी टाइम इट इज़ रिपीटिंग, तो उसकी रिपीटिशन दे देता है, फ्रीक्वेंसी दे देता है. तो वही हमें वो डाटा का एनालिसिस नहीं करना है, हमें फ्रीक्वेंसी उसने पहले ही दे दिया कि ये डिजिट इतनी बार आ रहा है, इतनी बार आ रहा है. थोड़ा आ जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा. सो व्हाट कम्स अंडर कॉन्टिन्यूस डाटा, जिसमें हमें क्लास दी जाती है. लाइक हम बोलते हैं यहाँ पे क्लास आएगा एंड फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज एफ. सो क्लास मैंने मान ली यहाँ से मेरी क्लास है 0 से 10, लाइक आई हैव अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स. सो वैसे मैंने मान लिया 0 से 10 जिनका रोल नंबर है, उनमें जिन बच्चों के 90% मार्क्स आए हैं वो बच्चे हैं 5. ठीक है, आई एम टेलिंग द फ्रीक्वेंसी. देन 10 से 20 जिनका रोल नंबर है, उनमें से जिनके 90% अबव मार्क्स आए हैं वो हैं 7. समझ में आ रहा है ना. वैसे ही एंड तक जाएंगे, एंड लास्ट कितना है मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, तो 90 to 100 आई हैव लास्ट लिमिट इज, मैंने मान लिया 90 से अबव जिनके मार्क्स है दैट इज 70. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है हमें कि कितना रिपीट हो रहा है, लाइक 90% से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्लियर हुआ. दिस इज कॉन्टिन्यूस डाटा. कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या दे देता है हमें, क्लास. अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें याद रखनी है. एक, अगर मैंने इस क्लास को लिया तो यहाँ पे 90 इज द लोअर लिमिट और 100 इज द अपर लिमिट. तो यहाँ पे जो हमें चीज़ याद रखनी है, जो हमें आगे फॉर्मूला में यूज़ होगी, वो रहेगी मिड पॉइंट.
सो व्हाट इज मिड पॉइंट? मिड पॉइंट इज अपर लिमिट से अगर मैं लोअर लिमिट को निकालूं, मतलब मिड पॉइंट यहाँ तो मुझे समझ आ रहा है 90 और 100 के बीच में क्या मिड पॉइंट आने वाला है, 95 ऑफ कोर्स। बट मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ माइनस करूँगा डिवाइडेड बाई 2, यानी सॉरी प्लस करेंगे तो 100 प्लस 90 बाय 2, तो ये हो जाएगा 190 बाई 2 यानी 95। तो ये मेरा आ गया मिड पॉइंट। अब वो पूछेगा कि इंटरवल क्या है, यानी 90 से 100 कितना इंटरवल है, क्लास इंटरवल। तो हम वो मान लेंगे। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं जब हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करेंगे। यानी मैंने 100 से अगर 90 को माइनस किया तो क्या आ रहा है मेरा क्लास इंटरवल 10। मतलब 10 स्टूडेंट्स का मैं गैप ले रहा हूँ। जैसे 20 से 10 को निकालेंगे तो 10 का गैप आ जाएगा। दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज मिड पॉइंट। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा अभी, सबसे पहले हमने देखा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में उसकी डेफिनेशन, लाइक स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है 2 मार्क्स में। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, उसके बाद 3 तरह का हमारे पास डाटा है, रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा। अंडर रॉ डाटा सिंपल हमें दिया होगा, डिस्क्रीट डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी दे देगा लाइक द रिपीटेशन, एंड कॉन्टिन्यूस डाटा में हमें क्लास दे देता है। ठीक है, सिंपल एक्स की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, वो बोलेगा कि इतनी से इतनी लिमिट है, उस लिमिट में इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, लाइक द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम अपना जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल हमारा बन सकता है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छे से समझ आ गई, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आएगा, मीन मोड मीडियन, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आएगा, कोई भी एक वैल्यू सेंट्रल मतलब जो बीच में है, हम क्या मानते हैं कि हम एक वैल्यू ऐसे निकालेंगे, जैसे मुझे कोई भी डाटा दे दिया जाता है, जैसे मैंने पहले लिया था 5 6 7 8 9, फिर उसमें 2 बार था 6 7, मैंने मान लिया 2 बार 7 दे दिया। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, इस डाटा को इंटरप्रेट करके वो एक ऐसी वैल्यू निकालना चाहता है जो इन सबसे नियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है मीन मोड मीडियन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी आएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में मीन मोड मीडियन है तो हम ये देखेंगे। तो मीन मोड मीडियन, ठीक है, एक एक करके क्लियर करेंगे अभी, क्योंकि एकदम से बता दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इन इन मीन मोड मीडियन से हम क्या निकालते हैं, हम एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो इस सब डाटा के आसपास हो। जैसे यहाँ पे देख के लग रहा है 5 6 7 8 9, यहाँ पे 7 3 बार यूज़ हुआ, 6 2 बार यूज़ हुआ है, तो ऐसे डाटा को देख के लग रहा है कि 7 जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बार यूज़ हुआ, तो 7 यहाँ से 5 6 की तरफ भी जा सकता है, 8 9 की तरफ भी जा सकता है। तो ये हमारी वो वैल्यू है जो इस सब डाटा को, हम ऐसा मान रहे हैं कि सब डाटा जो है 7 के आगे पीछे घूम रहा है, लाइक 2 कम या 1 कम या 2 कम या 1 ज़्यादा, उस तरीके से। सो हम एक ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं, अ सिंगल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द होल डाटा, एंड वी एक्सपेक्ट कि सारा जितने भी ऑल अदर वैल्यूज आएंगी आर टू बी क्लोज दैट वैल्यू। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द मीन। सबसे पहला आएगा हमारा मीन, या हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। अब मीन क्या होता है, मीन की सिंपल डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इट इज, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा डेफिनेशन पे, बट अगर 1 मार्क्स में पूछ ले तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे इस डाटा में बात करें हम, तो यहाँ पे मीन क्या होगा हमारे पास, सिंपल फर्स्ट एग्जांपल है रो डाटा की। ठीक है, यहाँ पे क्या इसने बोला 5 6 7 8 9 6 7 7, तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है मीन मीन क्या होगा, इन सबको प्लस कर देंगे, यानी 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7
क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज रॉ डाटा के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा के लिए। डिस्क्रीट डाटा में मैंने क्या बोला, एक टेबल दिया होता है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू दी होती है और एफ दिया होता है। एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 5 और 6 जो है वो 5 एक बार है, 6 2 बार है, 7 3 बार है, 8 और 9 एक एक बार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 6। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, एफ एक्स क्या है। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी मेरे पास है, एक्स मुझे दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मैं एक कॉलम बनाऊँगा जिसमें एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा। देन लास्ट में जो हमारा इसका आएगा समीशन कर लूँगा, ये आ जाएगा। एन क्या होता है, एन इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो एन आ जाएगा मेरा। अगर मैं समीशन ऑफ एफ करूँ, जस्ट चेंज द पेन, तो यहाँ पे अगर मैं समीशन ऑफ एफ करूँगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल एन। यानी एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारा कहने का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 एक बार आया, 6 2 बार आया, 7 3 बार आया, 8 एक बार आया, 9 एक बार आया। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि हम इस सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 सेम। तो यहाँ पे मेरा एन क्या आने वाला है, 80 आने वाला है। बस उसने लिखने का तरीका क्या बना दिया कि एन जो है वो समेशन ऑफ एफ है और यहाँ पर ऊपर मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है, 1 इंटू 5 2 इंटू 6 7 इंटू 3। यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 को 3 बार प्लस किया। आइदर आई कैन डू 3 बार प्लस कर दूँ या फिर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से। सो ये जो डिस्क्रीट डाटा है थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में होता है, तो इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 5 1 जा 5 6 2 जा 12 7 3 जा 21 8 1 जा 8 9 1 जा 9। इन सब का प्लस आ जाएगा एफ एक्स, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स पुट कर दूंगा डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर द डिस्क्रीट डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए सिंपल है, क्या है सिंपल, हमने सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिस्क्रीट डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक अलग से कॉलम बनाएंगे, लास्ट में उसका समेशन लिख देंगे। और एन का हमें पता है, एन क्या होगा हमारा, that will be, we'll just erase it। तो यहाँ पे n हमारा क्या होने वाला है, 8। ठीक है, सेम जो ऊपर था। यहाँ पे क्या था, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू n, जो है किसके बराबर, 8 के बराबर, सेम एज ऊपर और डाटा में। अब यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस डाटा की बात कर लेते हैं। मीन निकालना बहुत इजी है, यहाँ पे कोई इतना वैसा वाला फॉर्मूला है भी नहीं है, सेम फॉर्मूला रहेगा। इसको मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स ही रहेगा डिवाइडेड बाय एन। एन भी सेम रहेगा। एक्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डाटा में एक्स क्या है, अब यहाँ पे हमें डाटा किस तरीके से दिया जाता है, सिंपल मैंने मान लिया 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40। अब वो कुछ भी कह सकता है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि वो क्लास के बच्चों की बात कर रहा है, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे x की बात कर रहा है, दिस इज x, दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, x। अब यहाँ पे मैं x क्या लिखूँ, 0 लूँ या 10 लूँ, 10 लूँ या 20 लूँ, क्योंकि क्लास दी है। तो मैं क्या यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ, आई विल फाइंड x इज द मिड पॉइंट, x इज द मिड पॉइंट, ताकि मेरा इजी रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रीक्वेंसी मुझे दी होगी, मैंने मान लिया यहाँ पे 5 6 7 8 दी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दिस इज नॉट x, दिस इज क्लास। अगर इसको x भी मान ले तो मैं 0 10 में से क्या लूँगा वो मुझे नहीं पता। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 + 10/2 5।
10 + 20/2 15, यानी उसका मिड पॉइंट देखिए पता चल रहा है कि 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, 20 के बीच में भी 25 आएगा, 30-40 के बीच में 35 आएगा। तो सिंपल हमारा x निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम x निकाल लेंगे। x इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, हो जाएगा 15, 25, 35 और लास्ट में fx का कॉलम बनाएंगे जिसमें इन सबको प्लस करेंगे, यानी 5 5 ज़ा 25, वैसे ही सबको प्लस करते जाएंगे। और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ fx। बाकी सबको पता ही है n क्या होता है। अगेन आई विल चेंज द इंक। n क्या होता है, विल जस्ट राइट देयर n इज इक्वल टू समीशन ऑफ f। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा काम तो बढ़ जाएगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, एक क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी के लिए एग्जांपल के लिए क्या है, मैंने सबसे पहले क्या किया, यूनिट ऑफ सेंट्रल डिफरेंस से शुरू किया, जिसमें हमने देखा कोई हम ऐसी वैल्यू निकालने वाले हैं जो पूरे डाटा के आसपास हो। इसमें हमारे 3 आ जाते हैं, मीन, मोड, मीडियन। मीन हम क्या देख रहे हैं, मीन इज सारी वैल्यूज़ को हम सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं एक ऐसी ऑब्जर्वेशन से। इससे क्या होता है, हमें एक मिड वाली वैल्यू मिल जाती है जो सबसे नियरेस्ट रहेगी। ठीक है, सो मीडियन में क्या हमने देखा, रो डाटा में देखा। रो डाटा में क्या करेंगे, सिंपल जितनी वैल्यूज हैं उन सबको प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। सेम हमने डिस्क्रीट डाटा में क्या किया, फ्रीक्वेंसी को नीचे रखा और fx को मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, यहाँ पे 6 × 2 कर रहे हैं या फिर 2 बार 6 लिखे, एक ही बात है। ऊपर हमने रो डाटा में क्या किया था, 2 बार 6 को लिखा, 6 + 6। यहाँ पे हमने क्या किया, 6 × 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इकलौता नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है सिर्फ समीशन ऑफ f कर दिया और फिर समीशन ऑफ x कर दिया, फिर उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। हम पहले f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका समीशन करेंगे, देन उसको फॉर्मूले में नोट करेंगे यहाँ पे। और n क्या रहेगा, n इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना टाइम वो आ रहा है, रिपीटिशन दिखा रहा है। ठीक है, तो वो आ जाएगा डिस्क्रीट डाटा के लिए। कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए क्या रहेगा, सिंपल हमें क्लास दी होगी, लेकिन अब हम क्लास में x की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। तो व्हाट वी विल डू, हम उस क्लास का मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 0 से 10 के बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 और 20 के बीच में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो हम समेशन ऑफ fx निकालेंगे, देन डिवाइडेड बाय n। सिंपल। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मीन निकल जाता है। बस चीज़ याद रखना, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, x बार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम x बार निकाल रहे हैं, दिस इज x बार। x बार इज मीन। ठीक है, इतना सबको समझ आया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब मोड। नाउ मोड क्या रहेगा, मोड इज जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगी। मोड इज वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स। ये भी एकदम इजी है, अभी मैंने पहले एक एग्जांपल ली थी, सेम वही एग्जांपल लूँगा मैं। 5 6 6 7 8 7 9 7। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स 7 हो रहा है। तो हम यहाँ पे आराम से पता लगा सकते हैं काउंट करके। तो मोड को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज अ मोस्ट रिपीटेड और द फ्रीक्वेंटेड वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा अगर ये किसके केस में था, रॉ डाटा के केस में। तो रॉ डाटा के केस में सिंपल मोड हम कैसे निकालेंगे, बाय जस्ट काउंटिंग और देख कर कि कौन सा ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा 7 रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे मेरा मोड क्या आ जाएगा, 7। नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है, तो लिख देंगे जस्ट बाय काउंटिंग। ठीक है, ये सिंपल पार्ट है बायोस्टैट का, आगे मुश्किल होने वाला है, सो थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा में क्या, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, इसमें मैंने मान लिया x मुझे क्या दिया है, 5 7 9 8, फ्रीक्वेंसी 2 3 1 4। अब मैं उस डाटा को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस डाटा ओनली। सो यहाँ पर मोड कैसे निकालना है, सबसे पहला मुझे समेशन ऑफ n निकालना है।
तो यहाँ पे मेरा क्या निकल रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा क्या आ गया समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 10। दिस इज माई एन। एन सबको समझ रहा है ना, एन इज अ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पर डिस्क्रीट डाटा में ये निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, जस्ट इरेज इट, इसको जितना सिंपल रखें उतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है फॉर श्योर। तो यहाँ पे सिंपल हमें पता चल गया कि भाई जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा। तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी को x नहीं मानना है, आंसर फ्रीक्वेंसी वाला नहीं लिखना। हमने फ्रीक्वेंसी देखी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 4, ठीक है, लेकिन मेरा आंसर क्या आएगा, माई आंसर विल बी 8, क्यों, क्योंकि मैं x निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मोड क्या हो जाएगा 8। ओके, तो यहाँ पे मेरा मोड क्या हो गया 8। यानी मैंने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा फ्रीक्वेंसी इज कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे मेरा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है 8 रिपीट हो रहा है, तो माई मोड विल बी 8। अब बच्चे यहाँ पे 4 लिख के आएंगे, नहीं, 4 इज द फ्रीक्वेंसी इज अ रिपीटेशन कि कौन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। मोड में हम क्या निकाल रहे हैं कि रिपीट कौन कितना बार, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वही मेरी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे उसने इसी डाटा को, जैसे हमने 5 6 7 8 वाली एग्जांपल ली थी, आई विल टेक दैट वन अगेन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जब x f, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 एक बार था, 6 2 बार था, 7 3 बार था, एक बार था। तो यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या आया 3, तो माई मोड विल बी 7 सेम। तो यहाँ पे 7 ही आया फॉर श्योर। लेकिन जो चीज़ हमें याद रखनी है कि मोड जो होता है वो सिर्फ एक नहीं 2 भी हो सकता है। लाइक अगर मेरा 6 और 7 दोनों की वैल्यू 3 3 आ जाती तो मेरे मोड 2 हो सकते हैं। मोड का यही डिमेरिट है कि मोर देन 2 वैल्यूज कैन एग्जिस्ट, ठीक है, बस इतना याद रखना। रॉ में क्या किया, सिंपली हमने देखा कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, मोड हो गया। डिस्क्रीट में क्या किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो मेरा मोड हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस डाटा में थोड़ा सा फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला रट लेंगे अभी एकदम अच्छे से। सो फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, अब कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या है, मेरे को दी होती है क्लास, और क्या दिया होता है, मुझे दी होती है फ्रीक्वेंसी। सो अभी मैं क्लास थोड़ा सा अलग लूँगा, लाइक मैंने मान लिया 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20। मिड पॉइंट सबको समझ आ रहा है, 0 से 5 के बीच में क्या मिड पॉइंट रहेगा 2.5, 5 से 10 के बीच में 7.5। नहीं आ रहा है निकालने तो 5 और 10 को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 10 + 5 15, 15 का आधा 7.5, सेम ऐसे रहेगा, इसका देगा 12.5, इसका देगा 17.5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मुझे दी होगी, जैसे मैंने मान लिया आप मुझे दिए 5 3 2 7, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालना है, तो फर्स्ट सबसे पहले मैं निकालूंगा कि इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी ये वाली है, तो दिस वन विल बी माई मॉडल क्लास। तो यहाँ पर ये वाली क्लास मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी, क्यों, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर मेरा यही 15 to 20 के बीच में ही कोई मोड होने वाला है। इतना मुझे क्लियर हुआ। इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी, फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम थी, इसकी। तो दिस क्लास विल बी माई मॉडल क्लास। मोड से याद रखना, मोड से मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कब निकालनी होती है, जब हम कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए मोड निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ से 15 to 20 के बीच में मुझे डाटा निकालना है, बट मुझे कैसे पता कौन सा आएगा, तो आई विल राइट जस्ट ये जो मेरी क्लास है, दिस विल बी माई f1, इससे पहले वाली 0, इसके बाद वाली 2, फॉर श्योर 1 के पहले 0 आता है, इसके बाद 2 आता है, बस याद रखना मॉडल क्लास वाली को f1 लेना है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि f0 है वो भी 0 हो सकता है, f2 है वो भी 0 हो सकता है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, यहाँ पे क्या है 0। अगर यही बात यहाँ पे मेरी ये मॉडल क्लास होती, यहाँ पे 15 होता, तो अगर पहली क्लास ही मेरी मॉडल होती तो f1 f0 क्या हो जाता 0, f2 क्या हो जाता 3,
ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। जो मेरी मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी वो मेरी मॉडल क्लास रहेगी। मॉडल क्लास में उसको हम F1 दे देंगे, यानी वो मेरी फ्रीक्वेंसी 1 है। उसके ऊपर वाली प्री मॉडल क्लास वो मेरी F0 हो जाएगी, और उसके बाद पोस्ट मॉडल क्लास विल बी F2। ठीक है, उसके बाद आने वाली। नाउ द फॉर्मूला इज, मोड कैसे निकालेंगे, मोड इज L प्लस, अब ये है मेरी F1, तो आई विल राइट F1 ऊपर भी और नीचे भी, नीचे 2 टाइम्स F1, पहले F1 फिर नीचे 2 टाइम्स F1। मैं याद करवा रहा हूँ, पहले F1 और नीचे 2 टाइम्स F1। अब क्या करना है, ऊपर माइनस करना है, ऊपर वाली क्लास F0, नीचे 2 टाइम्स लिखा है तो यहाँ पे दोनों माइनस कर देनी, यानी F0 भी माइनस कर देना है और F2 भी माइनस कर देना है। ठीक है, L क्या है वो बाद में बताता हूँ। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है H के साथ, मल्टीप्लाई बाय H। ना उसको डिकोड करेंगे, यहाँ पे L क्या है, L इज अ लोअर लिमिट, H क्या रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मतलब कितना आ रहा है, लाइक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे कितना है, 15, 20 माइनस 15 5, 15 माइनस 10 5। हम मेन कंसीडर मॉडल क्लास को ही करेंगे तो 20 माइनस 15 कितना रहेगा, 5। तो यहाँ पे मेरा आज कितना रहेगा, 20 माइनस 15 विल बी 5। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट देखनी है, लोअर लिमिट क्या है 15, तो यहाँ पे मेरा L क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये भी निकाल लिया। F1 की वैल्यू मुझे पता है 7 है, F0 की 2 है, F0 की, बस सॉल्व कर देना, सिंपल सा है। तो यहाँ पे मेरा मोड क्या हो जाएगा, 15 प्लस F1 क्या है मेरा यहाँ पे 7 माइनस F0 क्या है, विल बी 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 इंटू 7 ना, तो 2 टाइम्स 7 माइनस 2 माइनस 0, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है H के साथ, H कितना है 5। तो बस इस तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आई विल सॉल्व। लाइक ये हो जाएगा 15 जगह 7 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाय 7 टू 14, 14 माइनस 2 12 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 25, 25 बाई 12 और यहाँ पे 15। तो इसको सबको सॉल्व कर देना, यहाँ पे मेरा मोड आ जाएगा। सो आई विल जस्ट सॉल्व इट। तो ये कट जाएगा इससे, 12 टू 24, 10 100, तो 54 92 only 100 2.8 अप्रोक्स। तो यहाँ पे मेरा आ गया 15 प्लस 2.8 इज 17.8। तो अभी ये वैल्यू यहाँ पे मैंने सॉल्व किस लिए की है, जस्ट फॉर टेलिंग यू वन थिंग, जो मोड आएगा दिस वैल्यू शुड बी इन द रेंज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या ली थी मैंने 15 टू 20, तो तुम्हारी जो मोड आना चाहिए वो 15 टू 20 के बीच में कोई ऐसा डिजिट आना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे 15.8 जो है वो मेरा ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी वो हम किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, आगे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है और पिछली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो उस बेस पे हमारी मॉडल क्लास डिसाइड होती है। दैट्स ऑल अबाउट मोड। लास्ट है हमारा ठीक है, मीन हो गया, मोड हो गया, नाउ मीडियन। मीडियन भी बहुत इजी है। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने एक ही में लिया, मीन मोड मीडियन, इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज जो सेंटर वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का डाटा होगा। उससे पहले सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशन वैल्यू। इसमें हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करेंगे, फिर डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, जो हमारा मीडियन होता है इससे 50% वैल्यूज़ स्मॉल होती हैं एंड 50% वैल्यूज़ आर लार्ज देन मीडियन।
लार्जर देन मीडियन। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ मीडियन में क्या होता है, हमारे जो मीडियन निकलेगा उस पर हमारी 50% वैल्यूज छोटी रहेंगी, 50% वैल्यूज बड़ी रहेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ डाटा के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कोई भी हमें डाटा दिया होगा, मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लूँगा 5 6 7। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 8 8 9 7 6 9 5। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट आई विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो विल राइट 5, हाउ मेनी टाइम्स 5 इज देयर, 2 टाइम्स। देन 6, हाउ मेनी टाइम्स 6 इज देयर, 1 2 टाइम्स। देन 7, 7 कितनी बार है, 2 बार है। देन 8, 8 कितनी बार है, 8 भी 2 बार आ गया है। और 9, 9 भी 2 बार आ गया। ठीक है, तो अच्छी एग्जांपल सेट हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 50% वैल्यू छोटी रहनी चाहिए, 50% वैल्यूज बड़ी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, 9 मैंने और ऐड कर दी। ठीक है, अब दो एग्जांपल होंगे, एक में 9 ऐड करूँगा, एक में नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जब मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ मुझे पता चल गया 11 है, तो मतलब 5 इस तरफ होने चाहिए, 5 इस तरफ होने चाहिए। तो 5 ये 5 ये, तो दिस विल बी माई मीडियन। अब यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला है। सो फॉर मीडियन कैसे निकालने वाले हैं, सिंपल, हम नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करेंगे, n काउंट करेंगे। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो काउंट करेंगे, कितनी है, यहाँ पे 11 थी। तो यहाँ पे जो मीडियन होता है वो कैसे निकलता है, n+1/2। मीडियन इज n+1/2 th, मतलब ये वाली टर्म जो है, यानी यहाँ पे क्या था 11, 11 + 1/2 12/2 इज 6। तो यहाँ पे जो मेरी 6th टर्म होगी, अब मैं यहाँ से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म मेरी मीडियन होने वाली। वैसे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, बट हमें वहाँ पे दिखाना है कि हमने कैसे निकाला। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। nth टर्म, कौन सी टर्म आई, 6th टर्म, तो 6th टर्म विल बी माई मीडियन। अब यहाँ पे ऐसा मान लो, यहाँ पे 10 ही डिजिट होते हैं, यहाँ पे 9 नहीं होता, तो मैंने एक और एग्जांपल ले ली, 5 5 6 6, आई विल राइट 7 3 टाइम्स, देन 8 8 एंड 9। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर राइट 6 3 टाइम्स। तो यहाँ पर मुझे पता है ये 5 इस तरफ हो गए, ये 5 इस तरफ हो गए, तो अब इन दोनों में से कोई मीडियन रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू होती है, तो सिंपल मैं n+1 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, n+1/2। कौन सी टर्म आ रही है, दिस इज 10, 10 + 1/2 11/2, 11/2 इज 5.5। यानी इन दोनों के बीच का जो 5th टर्म थी मेरी, दिस इज 5th टर्म, दिस इज 6th टर्म। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कोई वैल्यू होने वाली है, दिस इज वाई, ये हमारी कौन सी थी, 6th टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे 5th और 6th के बीच में जो टर्म आई है, यानी इन दोनों के सेंटर का, यहाँ पे तो पता चल रहा है 6 और 7 के बीच में क्या आएगा, 6.5, बट उसको हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है 5.5 वाली टर्म। तो यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, यानी सबसे पहला मुझे मीडियन कैसे निकालना है, यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है। क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 5.5 टर्म, तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला 5th टर्म की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 5th टर्म 0.5 रह गया, तो व्हाट विल डू, वी विल प्लस 0.5 किसका, 6th में से 5th को माइनस करेंगे, यानी वैल्यू ऑफ 6th टर्म माइनस 5th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 5th टर्म 5.5 था, तो मैंने 5 लिखा पहले, 5th टर्म लिख दी। 5th टर्म क्या है, 6, इसी 6 प्लस उसमें 0.5 प्लस कर दिया, बट किसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को माइनस कर देना, 7 - 6 1, तो 7 - 6 1 आ गया, 1 + 0.5, सिंपल। यहाँ पे मेरा आंसर तो ये आने वाला है 6.5 ऐसे।
बट इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमारा ये आंसर आया, ये हमें प्रूव करना है कि हाँ ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने ये वैल्यू लगा के, फॉर्मूला लगा के अपनी वैल्यू निकाली है। तो इस तरीके से हमारा मीडियन निकल जाता है। मीडियन यहाँ पे दो तरह का होता है, एक इवन, अगर मेरी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, एक मेरी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। अगर ऑड होगी तो डायरेक्ट आ जाएगा n+1/2 वाली वैल्यू। अगर पॉइंट में आता है, मतलब इवन वैल्यूज हैं, तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आएगा तो जो टर्म है फिफ्थ टर्म 5.5, तो फिफ्थ टर्म के साथ 0.5 ऐड कर दो, जिसको मल्टीप्लाई कर दो सिक्स और सेवन्थ, मतलब जिन दोनों टर्म का आ रहा है ना, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, देन उसमें प्लस कर दो जिस टर्म जो उसके पहले छोटी वाली टर्म थी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल वहाँ पे देख लेना है कि इन दोनों के बीच में क्या ही आ रहा है, तो बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे होता 72 और यहाँ पे होता है 75, तो देख के पता चल रहा है 72 75, यानी मेरा क्या आंसर आ सकता है 73.5। ठीक है, क्योंकि 73 और 74 तो नहीं लिख सकता मैं, तो आई विल राइट 73.5। ठीक है, तो जो उसके बीच का मीडियन रहेगा बिल्कुल एकदम सेंटर में। ठीक है, तो दिस इज फॉर द रॉ डाटा। रॉ डाटा यहाँ पे थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड था बट ईजी। अब यहाँ पे हमारा आ गया नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा। तो यहाँ पे बस हमें थोड़ा सा याद रखना है, सिंपल है ये भी। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा में यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता है। यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक्स दिया होगा, यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दिया होगा। ठीक है, मैं दोनों के साथ में ही लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे क्लास दिया होगा, यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तो विल राइट हियर ओनली, लाइक मुझे यहाँ पे दिया 5 7 9 8 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 2 9 4 3। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिया है 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 20 तक। अब ज़रूरी नहीं हमें ऐसा दिया जाएगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि सबको लगता है ऐसा ही आने वाला है। 0 से 7 तक, 7 से 14 तक, 14 से 21 तक, 21 से 28 तक। ठीक, कुछ भी हो सकती है क्लास। फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 4 9 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा कंसेप्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट आएगा। उसमें हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाते हैं, यानी प्लस करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा, वो है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। 2 में 9 प्लस करेंगे तो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18। ठीक है, ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20। तो यहाँ पे ये क्या आ गई मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल सबको पता है, यहाँ पे इन सबको प्लस करके जो आने वाला है, डेट इज समेशन ऑफ f = n, वही तो ये है, प्लस करके ही आ रहा है ना सिंपल। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे समेशन ऑफ f मतलब n, वो कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हमारा फॉर्मूला दोनों केसेस में, दिस इज फॉर द, जस्ट चेंज द इंक थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, दिस इज फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज डिस्क्रीट डाटा, दिस इज कॉन्टिन्यूस डाटा। हमें क्लास दी हुई है, दोनों में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमने फ्रीक्वेंसी से क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, मतलब जो पहली फ्रीक्वेंसी थी उसमें आगे वाली फ्रीक्वेंसी प्लस करते गए। ठीक है, 2 में 9 प्लस कर दिए, जो आया उसमें 4 और प्लस कर दिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाते हैं, वैसा वाला सिस्टम है। अब यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या है n+1/2। अब यहाँ पे n क्या है, सबको याद रखना है, ये वाला है 18। तो 18 + 1/2 इज 19। 19/2 कितना हो जाएगा, इट इज 9 पॉइंट, ये आएगा ना 9.5। ओके, 18 + 1/2 इज 19/2, 19/2 इज 2 से 18 एंड ओके। ना यहाँ पर सेम यहाँ पर भी यूज़ कर देंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे n/2। तो यहाँ पे n/2 क्या हो गया 20/2, दिस इज 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को कंपेयर करना है, जो मेरी n+1/2 की वैल्यू आई है या n की वैल्यू आई है, इस वैल्यू से जो बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और एल्स इसके बराबर। अब 9.5 से बड़ी वाली कौन सी आ रही है हमारी, ये वाली आ रही है। तो
यही क्लास मुझे चूज़ करनी है, यानी ये मेरी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। इसमें इस केस में क्या होगा, मुझे 10 चाहिए, 10 से बड़ा चाहिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 छोटा है, या तो 10 होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो आई विल चूज़ दिस वन। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। इसी क्लास में से मेरा यहाँ पे मीडियन आने वाला है। ये मैंने भी सिर्फ ये निकाला कि इस क्लास से मेरा मीडियन आने वाला है। ठीक है, तो दिस इज इस तरीके से। अब यहाँ पे दोनों के लिए फॉर्मूला है अलग अलग, दोनों के लिए। तो यहाँ पर सॉरी, फॉर्मूला सिर्फ क्लास के लिए आएगा, क्लास वाले के लिए आएगा। यहाँ पे तो मुझे पता चल गया ना कि 11 मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, n+1/2 की वैल्यू निकाली। यहाँ पर इस वैल्यू को देखते हुए 9.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 9.5 होना चाहिए। 9.5 से ज़्यादा क्या था, 11 था। 11 मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये 9 मतलब x, ये मुझे निकल गया यहाँ पे। दिस वन विल बी माई मीडियन, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे निकाल दिया। अब सेम मुझे यहाँ पे भी निकाल दिया, 15 से 21 के बीच में है, लेकिन अब मैं कैसे मानूँ कि 14 से 21 के बीच में कौन सा मीडियन है। तो उसके लिए फॉर्मूला है सिंपल, सबको याद है, कॉन्टिन्यूस डाटा में हमने मोड क्लास लगाई थी मोड के केस में। अब यहाँ पे अलग फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा n/2 की वैल्यू मैंने निकाली है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं मीडियन के लिए, वो है सेम, थोड़ा सा सेम ही रहेगा। यहाँ पे L रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था। L से हम माइनस करने वाले हैं, L को हम प्लस करने वाले हैं, वहाँ पे प्लस ही किया था। अब यहाँ पर वहाँ पे हमने क्या किया था, F1 लिखा था दोनों तरफ, यहाँ पे ट्वाइस F1 किया था। वहाँ यहाँ सब ये नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले करना है n/2 में से माइनस करना है CF, लेकिन किसका, प्री का, अपॉन फ्रीक्वेंसी, बस। अब n/2 की वैल्यू हमने निकाल दी 20/2 मतलब 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्री, मतलब जो मेरी ये फ्रीक्वेंसी आई है, दिस विल बी माई फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्री मतलब प्री मीडियन क्लास, तो दिस विल बी माई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। ये होती है पोस्ट मीडियन, जो उसके नीचे वाला होगा। प्री मीडियन विल बी ऊपर वाला, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, ऊपर वाला है। लोअर लिमिट क्या है क्लास की, विल फाइंड 40, n/2 क्या है 10, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई है प्री मीडियन क्लास की 9, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बस याद रखना, ऊपर मैंने क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, प्री मीडियन क्लास की, और फ्रीक्वेंसी इस नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी आई है मेरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी माई 9, वो भी 9 है। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है, h हमने पहले ही निकाला था, अपर माइनस लोअर, 21 माइनस 14 इज 7 का इंटरवल है, सिंपल। 10 में से 9 निकाले, 1/9, 1/9 मतलब 7/9। अभी इसके टेबल से जाएगा 0.7 समथिंग, ये आ जाएगा मेरा 14.7। तो यहाँ पे मेरा मीडियन क्या हो गया, 14.7 हो गया, सिंपल। बस इतना आना चाहिए, 14 से 21 के बीच में ही मेरा मीडियन आना चाहिए। ठीक है, तो कॉर्डिनेट डाटा के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब लेट्स समराइज एवरीथिंग, 2 मिनट में समराइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें हम रिपीटेशन देखते हैं, लाइक कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, जो भी हमें क्लास दी है या फिर कोई भी हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है। उसमें हमने देखा फ्रीक्वेंसी 3 तरह का हमारे पास डाटा होता है, रॉ डाटा जो सिंपल दिया होता है, डिस्क्रीट डाटा जो थोड़ा हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली समझते हैं, कॉन्टिन्यूस डाटा जिसमें हमें क्लास दी होती है, लाइक इस क्लास के बच्चे इतने थे, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, या फिर इतने बच्चों ने इतना स्कोर किया, इस रेंज के बच्चों ने, उसमें एक रेंज दी होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, तो वो थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है डाटा को। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन थी, लाइक रो डाटा, तो राइट देयर, यहाँ पे हमारे पास रो डाटा है, यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रीट डाटा है, यहाँ पे मेरे पास कॉर्डिनेट डाटा है। सिंपल, रो डाटा में क्या था, सिंपल दिया हुआ था, डिस्क्रीट डाटा में हमें एक्स और एफ दिया हुआ था, कॉर्डिनेट डाटा में हमें सिंपल
क्लास दी हुई थी और एक्स दिया होता है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस डाटा में हमें क्या चीज़ याद रखनी है, जो एक्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो होगा मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लास की रेंज गिवन नहीं है। ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट। यस, तो यहाँ पे हमें एक्स हमारा मिड पॉइंट होता है। फ्रीक्वेंसी दोनों में दी होती है, यहाँ पे भी दी होती है, यहाँ पे भी दी होती है। ये एकदम सिंपल रहता है। सबसे पहले हमने देखा मीन। ठीक है, मीन में क्या था? यहाँ पे था समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे मैं कैपिटल एन यूज़ करूँ, स्मॉल एन यूज़ करूँ, एक ही बात है। डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे था समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एफ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, तो हम क्या करते थे, हर फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका समेशन करेंगे। याद रखना, सिर्फ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, हर एफ को एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका समेशन करेंगे। एक अलग से कॉलम बनाया था हमने, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स, यहाँ पे एक्स का मतलब ही क्या है? मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये क्या था हमारा? एक्स बार, यानी मीडियन कैसे निकालते हैं, सॉरी मीन। ठीक है, ये हो गया मेरा मीन का फॉर्म। नेक्स्ट मोड। मोड में हम क्या करते हैं? सिंपल, हम देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सिंपल बाय काउंटिंग, ये देखना है। तो मोड इज जो रिपीट होगा ज़्यादा बार। तो रो डाटा में तो पता चल गया। यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगी, बट यहाँ पे आता है मेरा एक फॉर्मूला। उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगी, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकलेगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगी वही मेरी मॉडल क्लास होगी। यहाँ पे मेरा जो मोड होता है उसका फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1। नीचे क्या लिखना है? 2F1। ऊपर माइनस कर देना है F0, नीचे माइनस कर देना है F0 भी और F1 भी, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है H के साथ। L क्या है? लोअर लिमिट है, और H क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कितनी है उस क्लास की? दिस इज मोड का फॉर्मूला। लास्ट है हमारा मीन मोड मीडियन। मीडियन कैसे करते हैं? यहाँ पे सिंपल, मीडियन मतलब सिंपली उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो मेरी सेंटर वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला था रो डाटा के लिए n+1/2। नहीं समझ में आएगा तो वही सिंपली उसको अरेंज करके वो देख लेना। तो यहाँ पर ये था मेरा ऑड के लिए, और इवन के लिए भी, बट इवन के लिए क्या मेरा आता आंसर पॉइंट्स में आता है। तो विल राइट, जो अगर मेरा आंसर आया है इवन के लिए, ऐसा मान लो 3.5 आया है, तो मैं करूँगा थर्ड टर्म जो भी होगी, कुछ भी हो सकती है, 29 हो सकती है, 27 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो टर्म्स होंगे उनके हिसाब से, प्लस 0.5 फोर्थ टर्म को माइनस कर दूंगा थर्ड से, जो उसकी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से और उसको प्लस कर दूंगा इसमें। सिंपल। यहाँ पे हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों में क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट आता है। मैंने फ्लो चार्ट क्यों बनाया? ताकि तुम्हें थोड़ा सा इजी रहेगा। मॉडल क्लास किस में आता है? जब हम मोड निकालते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा। यहाँ इन दोनों क्लासेस में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, रियली फॉर सॉरी फॉर दैट। इन दोनों क्लासेस में हमें, यहाँ पे हमें दोनों में ही दिखेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और यहाँ पे हम निकालेंगे कैपिटल एन की वैल्यू। एन इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस एन को छोटा कर देता हूँ, पूरा कट गया। समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन इज, यहाँ पे जो एन है, हियर एन इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो n है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लास्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे भी n जो है वो हम वही ले रहे हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे n+1/2 निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू शुड भी, जो ये वैल्यू आने वाली है उससे बड़ा या उससे उसके इक्वल टू जो वैल्यू आएगी उसकी हम x लेंगे, वही मेरा उसी मतलब क्लास ही कह सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे
जिस क्लास की वैल्यू, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/2 की वैल्यू से बड़ी रहेगी या इक्वल टू रहेगी, दैट शुड बी योर मीडियन। ठीक है, हमने एक एग्जांपल देखी तो उसके हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं n/2 की वैल्यू की तरफ से, अगर वो उसके बराबर या उसके हिसाब से रहेगा तो कंपेयर करेंगे। तो दिस शुड बी योर, वो वाली क्लास, उस क्लास से तुम्हें कंपेयर करना है, दिस शुड बी योर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का कंसेप्ट कहाँ आ रहा है, मॉडल क्लास का कंसेप्ट कहाँ आ रहा है, मॉडल क्लास में क्या फॉर्मूला है और मीडियन क्लास में क्या फॉर्मूला है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आने वाला है, यहाँ पे हमने मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कर दिया, उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली प्री क्लास, उसके नीचे वाली पोस्ट क्लास। अब यहाँ पे सिंपल हमारा मीडियन कैसे निकलता है, एल लिखेंगे, वहाँ पे एच लिखेंगे सेम, उसमें क्या प्लस करेंगे, सबसे पहला तो राइट n/2 की वैल्यू माइनस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑफ द प्री मीडियन क्लास। ठीक है, तो मैंने प्री लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट नीचे देगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, अपनी क्लास की, उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, ये मेरा हो गया मीडियन फॉर्मूला। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इन द एग्ज़ाम, कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, इधर तुम समझदार हो। मीन मोड मीडियन के में क्या डिफरेंस है इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मैं जस्ट जूम इन, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो। सो यहाँ पे मेरे पास क्या था, 3 तरह का डाटा था, रो डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉर्डिनेट डाटा। अभी रो का डब्ल्यू कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये रो डाटा है, डिस्क्रीट डाटा और वो। यहाँ पे दिस इज मीन, मीन का तीनों फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स बाय एन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, बस वहाँ पे समेशन ऑफ एफ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, रिपीटिशन, यानी वो वैल्यू कितने बार रिपीट हुई है, तो वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है सबके केस में। तो यहाँ पे हमारा मीन हो गया सबसे पहला, तो हमने मोड देखा, मोड हम कैसे निकालेंगे, और फिर लास्ट में हमने देखा मीडियन। ठीक है, बस जो हमें चीज़ याद रखनी है, कॉन्टिन्यूस डाटा, मेन क्वेश्चन जो होता है कॉन्टिन्यूस डाटा पे ही आता है। कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या, वो एक क्लास दे देगा कॉन्टिन्यूस डाटा की और बोलेगा बताओ इसका मोड और मीडियन इसका फाइंड आउट करो। तो तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है कि तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो मोड में मॉडल क्लास का फॉर्मूला लगाना है और मीडियन में मीडियन क्लास का फॉर्मूला लगाना है। बस यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, प्री मीडियन क्लास होता है। मतलब ये चीज़ याद रखना कि जो माइनस करते हैं ना, वो ऊपर वाली क्लास का ही होगा। सेम यहाँ पर भी वही किया, एफ नॉट मतलब ऊपर वाली क्लास। तो यहाँ पे वो चीज़ याद ध्यान रखनी है, एफ नॉट कैन बी 0, F1 कैन बी 0। ठीक है, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास, ये 0 नहीं रहेगी क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और फ्रीक्वेंसी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। और n/2 की वैल्यू तो पता ही है सबको, n की वैल्यू सबको पता ही है, n क्या है यहाँ पे, कुछ गायब हुआ क्या। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू इज समेशन ऑफ f, तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, n इज समेशन ऑफ f, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सो ये था हमारा पहला पार्ट, मीन मोड मीडियन, यूनिट ऑफ सेंट्रल रिडंडेंसी, सॉरी मेजर ऑफ सेंट्रल रिडंडेंसी, जिसमें हमने मीन मोड मीडियन को एकदम डिटेल में देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे। ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, फॉर दिस क्लास इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।